इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 13 जून को शुरू हुआ युद्ध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की डिफेंस फोर्स ने तेहरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए और इस हमले में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करने का दावा किया। वहीं इजरायल की सेना ने कहा कि उन्होंने IRGC हेडक्वार्टर और कुद्स फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ईरान में लगातार हमले कर रही है। इसी बीच इजरायल की सेना यानी IDF ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें 12 मिसाइल ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ईरान के इन मिसाइल सेंटरों पर फाइटर जेट की मदद से बम गिराए गए, जिसके बाद वहां कई धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को भी तबाह कर दिया गया है। इजरायल और ईरान युद्ध को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब इन 5 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला न किया हो। मिडिल ईस्ट में भड़का युद्ध भयंकर होता जा रहा है और इसकी वजह से पश्चिमी देशों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की भी इस युद्ध में सीधी एंट्री हो सकती है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की, जिसमें मिडिल इजरायल और ईरान युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 30 से अधिक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। ये टैंकर इजरायली फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन भरने में मदद देंगे ताकि वे लंबी दूरी तक ईरान के भीतर गहराई से स्ट्राइक कर सकें। सूत्रों का यह भी कहना है कि ये तैयारियां केवल रिफ्यूलिंग तक सीमित नहीं है। US सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को विकल्प दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका इजरायल संयुक्त रूप से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टिंग बमों से हमला कर सकते हैं। USS निमिट्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और अन्य युद्धपोत भी क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की एक्टिविटी को साफ दिखा रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने कहा कि हम ईरान की राजधानी तेहरान में प्रमुख ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। तेहरान के महत्वपूर्ण टारगेट पर अटैक किए जाएंगे। सभी लोगों को तेहरान छोड़कर जाने को कहा गया है। उधर ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ मेजर जनरल मुसावी ने कहा है कि तेल अवीव और हाइफा जैसे कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले नागरिक अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जगह खाली कर दें। ये बयान सीधे तौर पर इस तरह से देखा जा सकता है कि ईरान अब किसी भी वक्त सीधा जवाबी हमला कर सकता है। सिर्फ इजरायल और ईरान की सीमित जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को घेर सकती है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन जैसे देशों में भी उथल पुथल मच सकती है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल पर असर पड़ेगा। भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। चीन और रूस ईरान के करीब हैं, मगर अमेरिका कूदता है तो नई कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। भारत को मिडिल ईस्ट में से तेल, गैस और बड़ी संख्या में रेमिटेंस आता है। युद्ध के फैलने पर दर्जनों भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिनमें हजारों कामगार और छात्र शामिल हैं। अगर अमेरिका इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया तो इसके जवाब में ईरान अन्य देशों पर मिसाइलें दाग सकता है, जिससे जंग और लंबी हो सकती है।